ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृ देवताय नमः। आपको इस वीडियो में पितृ दोष क्या होता है, पितृ दोष के उपाय कैसे करें, राहु और केतु के उपाय, सूर्य और चंद्रमा के लिए उपाय, शुक्र एवं शनि के लिए उपाय कैसे करें, दोष निवारण के मंत्र और निवारण करने से व्यक्ति को क्या लाभ मिलते हैं। सबसे जरूरी इस बात का कि पितृ को प्रश्न कैसे करें। पितृ दोष यह कुंडली में दिखाई देने वाला दोष होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष होता है तो उसे पितृ दोष निवारण के लिए पूजा अवश्य करानी चाहिए। पितृ दोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए पूजा की जाती है। पितृ दोष के साथ साथ जन्म लेने वाले साधक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव तथा कठिनाइयां उत्पन्न होती रहती है। कुछ परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों में पितृ दोष देखा जा सकता है, जहां शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता होती है। पितरों के श्राप के कारण होने वाले पितृ दोष को पितृ दोष कहा जाता है। पितृ दोष का मूल कारण है कि पितरों का श्राद्ध पूजा न करना। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा विधि विधान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार न करना, या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों कई पीढ़ियों तक पितृ दोष लगा रहता है। ऐसे में पितृ दोष से बचने के लिए आपको आपके परिवार वाले कई उपाय ढूंढते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष लग जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को मानसिक तनाव भी हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हमेशा रहती है। सुख उस व्यक्ति से दूर भागता है। उसके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है और उसके घर में अशांति होती है। उस व्यक्ति को हमेशा किसी अनहोनी होने का डर लगा रहता है। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष लगा होता है तो उस व्यक्ति को रोज ऐसे मंदिर जाना चाहिए जहाँ पर पीपल का पेड़ लगा हो, क्योंकि पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास होता है। तो आप पीपल के वृक्ष पर दूध और जल से अभिषेक करें। जल चढ़ाते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम पितृ देवताय नमः। पितृ दोष निवारण का मंत्र का प्रयोग करने से आपको प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में धूप बत्ती जलानी है और एक पवित्र लोटे में जल भर लेना है। उसमें 2 बूंद गंगा जल और कुछ पुष्प डाल लेने हैं। जब आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेना है, उसके बाद पितृ दोष निवारण मंत्र का 108 बार जाप करते समय पितरों का स्मरण करना है। उसके बाद अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है और पितरों से कहना है कि वह अपनी कृपा पूरे परिवार पर बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना करनी है अपने पितरों से। उसके बाद शाम के वक्त पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपकी जीवन से कई सारे दुखों का निवारण करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसके साथ पितृ दोष निवारण कवच का पाठ हर रोज करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद अपने पितरों से क्षमा मांगे कि हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें समृद्धि में सहायता करने में अपना आशीर्वाद दे। आपकी कुंडली में जो पितृ दोष लगा है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अगर आप अपने पितरों को शांत रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग करने से आपको सबसे पहले अपने पितृ के फोटो के सामने रखना है। उसके बाद उनके सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक पूरी शक्ति के साथ हवन करना है। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। पितृ दोष निवारण के उपाय कैसे करें? राहु और केतु के उपाय के लिए आप लोग पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो
उसके लिए आपको मंगलवार के दिन केतु के लिए और शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन राहु के लिए कौवे, कुत्ते और सफाई कर्मी को दान देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में पौराणिक साहित्य में लिखा गया है कि कवि को पूर्वज के रूप में माना जाता है। केतु को आध्यात्मिक लोग कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के लिए उपाय करें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको सूर्य और चंद्रमा के लिए गाय या बैल को भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पूर्वज के समान उनको माना गया है। उनको करने से हमारे कुंडली में दोष कम होता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से माता पिता के साथ लगा दोष जल्दी से खत्म होने लगता है। शुक्र के लिए उपाय करें। किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष लगा होता है और वह पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहता है, तो आप गरीबों को और ज़रूरतमंदों को, गरीब महिलाओं, पत्नी आदि के लिए दान करने चाहिए। शनि के लिए अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष लगा हो तो पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको गरीब लोगों के लिए दान देना चाहिए। पितृ दोष निवारण करने से व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो लेकिन किसी कारणवश आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए आपको पितृ दोष लगा है, क्योंकि पितृ दोष के कारण ही संतान प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में आपको नियमित रूप से पितृ दोष निवारण मंत्र का पूजन करना चाहिए और जाप करना चाहिए। दूसरा लाभ धन प्राप्ति के लिए करें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष लगा हो तो उसके घर में कभी भी धन का अभाव रहता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके घर में बरकत भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप पितृ दोष निवारण मंत्र का जाप करते हैं या फिर इसकी स्थापना करके इसकी विधि विधान पूजा करते हैं तो आप इस समस्या से दूर हो सकते हैं। लाभ का कार्य सिद्धि में सहायक है। अगर कोई भी कार्य पूरे मेहनत से लगन से करने के बाद भी आपको सफलता का फल नहीं मिलता है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे फिर वह व्यवसाय के क्षेत्र में हो या करियर हो। अगर आपके कार्य बनते हुए बिगड़ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको पितृ दोष का लक्षण है। ऐसा कार्य करने में अगर पितृ दोष निवारण मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य ही इस लाभ का फल प्राप्त होगा। परिवार कलह से मुक्ति के लिए करें। अक्सर आपने अपने घर में देखा है कि आपके घर के सदस्यों के बीच में मन मुटाव रहता है, उनसे अक्सर झगड़े होते रहते हैं या पितृ दोष का कारण माना जाता है। आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये आपके कलेश का कारण बन सकता है और ये पितृ दोष के कारण ही होता है। अगर आप इस दोष का निवारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में पितृ दोष निवारण मंत्र की स्थापना करनी है और पूजा करनी है। पितरों को शांत कैसे करें? अगर आप लोग अपने पितरों को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पितृपक्ष शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत, फूल डालकर पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए। यह उपाय करने से आप निश्चित ही पितृ दोष को शांत हो जाएंगे। उसके साथ आपको प्रतिदिन शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।